सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। आइए प्रिय विषय हम परमेश्वर वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में आज यूपी से भाई राम सरिका है जो कि परमेश्वर वचन को सुनाएंगे। आइए सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। आज का सुबह समय के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम एक प्रार्थना करेंगे, इसके बाद वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं हे अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो सारे संसार को सृष्टि करने वाला, रचने वाला, तेरे शब्दों के द्वारा इस संसार में जीव जंतु पेड़ पौधा होने वाला प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज के इस वचन को, आज के जो तेरे दास के जीवन के बारे में बताया गया है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप आशीष कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। इस जूम मीटिंग के माध्यम से जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु जी, उनके और उनके परिवार के लिए आप आशीष करने वाले हो प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की वचन में जाने से पहले प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखेंगे, जो हमको वचन मिला है यीशु मसीह को जन्म के बारे में, जो ज्योतिषी द्वारा बताया गया था। हम निकालेंगे नए नियम मत्ती का किताब 2 अध्याय। हम 2 अध्याय 1 से लेकर के 16 तक देखेंगे। इसमें जो हमें वचन मिला है और इस अध्याय को देखेंगे कि इसमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में और उनको वहां के राजा द्वारा उनको पैदा होने में कितना समस्या हुआ, ये सब सारी चीजें हम देखेंगे। हम मत्ती 2 का 16 हम एक वचन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है कि जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों से भेजकर ज्योतिषियों को द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम उसके आस पास के स्थानों के सब लड़कों जो 2 वर्ष या उससे छोटे थे मरवा डाला। हमें यहाँ पर देखने का मिलता है, जो वहां का राजा था हेरोदेस, जब ज्योतिषी लोग आए वहां पे उनसे पूछने लगे कि जो हमें तारा दिखाई दिया है और जो उद्धार करता, जो यरूशलेम में आने वाला है, वो किस जगह हम लोगों ने तारा देखा है और वह किस जगह उसका जन्म हुआ है। हम लोग आए हैं उसको प्रणाम करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए। तब वहां का राजा को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे पैदा हुआ है। तब वो ज्योतिषियों से बोलता है, ठीक है, अगर आप लोग आए हो जाइए, उनको देख करके दर्शन करके आइए और हमें भी आप क्या करिएगा, बताइएगा। लेकिन वहां के जो ज्योतिषी थे, और वहां पहले से एक भविष्यवाणी हुआ था। हम 6 वचन देखते हैं 2 का, तो लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीत से यहूदा के अधिकारी में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुम में से एक अधिपति निकलेगा और मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगी।
और इस्राएल की राजा बन करके आए थे वहां की रक्षा करने के लिए। तब वहां के जो राजा था उन लोगों को शास्त्रियों द्वारा कहा कि ठीक है, आप लोग दर्शन करके आइएगा और हमें भी बताइए। लेकिन जो ज्योतिषी थे, जो प्रभु यीशु मसीह को देखने आए थे, उन्होंने उस तारा जो दिखाई दिया था उसके माध्यम से तारा ठीक उनके आगे आगे चलता गया और तारा के पीछे पीछे वह लोग चलते गए और जहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था वहीं पर तारा क्या किया, रुक गया। और वह ज्योतिषी लोगों ने वहां पर जाकर जब प्रभु को जन्म को देखा, वहां पर जाके उनके दंडवत और प्रणाम किया। और जो उनके पास था, सोना चांदी, लोबान, गंधरस, ये सारा कुछ ने उन सबों ने उनको चढ़ाया और दर्शन किया। वहां पे हम देखते हैं हेरोदेस जो राजा था वो बोला था कि उनको देख करके आइएगा मेरे पास। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, दूसरे मार्ग से निकल गया, दूसरे रास्ता से उन्होंने चला गया। कि वहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि ठीक उसी समय जब यीशु और यीशु के माता मरियम, एक स्वर्गदूत ने आकर सपना दिखाई देता है, सपना देखता है, देता है कि तुम यीशु के लेकर के यहाँ से, इस देश से मिस्र को तू चले जा, क्योंकि यहाँ के जो राजा है वह तेरे बच्चे को क्या करेगा, मरवा डालेगा। वैसा ही यीशु और मरियम वैसा ही किए और उस बालक को लेकर के रातों रात वह मिस्र को चले गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जो ज्योतिषी थे, शास्त्री थे, वह लोग ने यीशु मसीह को जन्म को उनको दर्शन करके चला गया, तब हेरोदेस को जो राजा था उसको गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्होंने क्या किया कि वहां पे जितना 2 वर्ष और 2 वर्ष से कम को बच्चे के थे उन्होंने मरवा डाला। ऐसे ही हम एक प्रभु के आज दास के जीवन के बारे में देखेंगे कि जब हम सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं और सही रास्ते को चुनते हैं, बहुत सारे रुकावटें जीवन में आती है। जैसे यीशु मसीह के जन्म के बाद वहां के राजा ये नहीं चाहता था कि यह इस देश में या इस राज्य में यह राज्य करे, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से पहले ही बताया गया था कि वह आएगा और लोगों को उद्धार करेगा, लोगों को पापों को क्षमा करेगा। लेकिन यह राजा नहीं चाहता था कि हमारे देश में या हमारे जगह पे ऐसा कोई आए। इसलिए यीशु मसीह को मारना चाहता था और क्या किया कि वहां के जितने 2 वर्ष से कम उम्र के लड़के थे सभी को मरवा डाला। लेकिन वहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत ने आकर के यीशु मसीह को बचाया और वहां से कहता है उनके माता पिता, जब तक यह मर न जाए तब तक तुम लोग उसी देश में रहना, उसी स्थान पे रहना। और जब वहां के राजा की मृत्यु होती है, फिर जाके स्वर्गदूत स्वप्न देता और बोलता है अब तुम वापस जा सकते हो। ऐसे ही ठीक हम एक दास के बारे में पढ़ेंगे, परमेश्वर के आज की जो मिला है हम उनके लिए देखेंगे। थॉमस एक्विनास का, थॉमस के जीवन के बारे में देखेंगे और उनके जीवन में क्या परेशानियां आई उनके परिवार द्वारा और कितना वो विद्वान थे
कम उम्र में ही उन्होंने बहुत सारे गहरा अध्ययन किए, साथ साथ उन्होंने परमेश्वर के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, सुना, कहा। आज उनके बारे में हम देखते हैं, उनका हम प्रारंभिक जीवन देखते हैं और परमेश्वर द्वारा बुलाहट। थॉमस का जन्म 1225 इटली में रोक्का सेका में एक कुलीन परिवार में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने महान बौद्धिक क्षमता और गहन आध्यात्मिक रुझान था। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने मोंटे कैसिनो के बेनोडिक्ना मठ में भेजा गया, जहां उन्होंने शास्त्रीय और धार्मिक अध्ययन से परिचित कराया गया। इनका जब जन्म हुआ, ये बहुत कम उम्र के थे, यानी कि 5 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने धार्मिकता का और इनके अंदर क्षमता, गहन आध्यात्मिक रुझान बहुत सारा था। और अपने परिवार के इच्छा के बावजूद भी वे एक शक्तिशाली मठाधीश बने। थॉमस ने अध्ययन और भक्ति जीवन के लिए आह्वान महसूस किया। इन्होंने 19 वर्ष की आयु में डोमिनिकन धर्म संघ में शामिल हो गए। इस निर्णय का उनका परिवार ने कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि अपने ही भाइयों ने आह्वान का पालन करने से रोकने के लिए कैद भी कर लिया। इनको हम देखते हैं कि जब ये धर्मशास्त्र और यह आध्यात्मिक में मन लगाए और ऐसे ऐसे मठ में जाकर के जब उनको ग्रहण किए, तो जो उनके परिवार के लोग थे कड़ा उनको विरोध किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हो। लेकिन उनका जीवन, जो उनका मन था, उन्होंने आध्यात्मिक और धार्मिकता में मन लगाए हुए थे। यहाँ तक कि उनका भाइयों ने भी उन्हें रोकने का कोशिश किया और रोक दिया और कैद बना लिया। और इनके जीवन में आगे देखते हैं, इनका दिव्य ज्ञान के बारे में देखेंगे, कितना ये अज्ञानी थे। थॉमस का जीवन, उनका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था। शक्तिशाली राजवंश में एक अद्भुत बालक, फिर भी उन्होंने विलासत और विशेषाधिकार को तिरस्कार किया और विनम्रता और पवित्रता के मार्ग पर चलना। यह एक बहुत बड़ा धनी आदमी थे, पैसे वाले थे, राजवंश थे, राजा के रूप में थे। लेकिन इन्होंने यह सांसारिक सुख, सुविधा, ये सारा कुछ छोड़ करके इन्होंने त्याग दिया और इन्होंने पवित्र के मार्ग पर चलना चुना। उन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए सांसारिक सुख सुविधाओं को त्याग कर संत जैसा जीवन बिताने का निर्णय लिया। आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं जो सारी सुविधाओं को छोड़ करके, त्याग करके परमेश्वर के बारे में प्रचार करें या सुसमाचार को सुनाएं, अध्ययन करें। आज को तो ऐसा है सांसारिक जीवन कि सारी सुविधाएं अपने पास होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने सारी सुविधाओं को त्याग करके एक संत जैसा जीवन बिताने के इन्होंने निर्णय लिया। और युवा अवस्था में ही, मात्र 19 वर्ष की उम्र में, इन्होंने रोम की यात्रा का दौरान अपने परिवार के सदस्यों को उनका अपहरण कर लिया और उन्होंने आध्यात्मिक निर्णय से असहमत थे।
उन्होंने उन्हें एक कमरा में बंद कर दिया और उन्हें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। हमें देखने को मिलता है कि जो इनका परिवार था, जब देखा कि हमसे दूर जा रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पे जा रहे हैं, उन लोगों ने इनको अध्ययन करना और इनका चलना देख करके इनका स्वभाव को उनको अच्छा नहीं लगा। ये लोग क्या किए, उनको एक कैमरे में बंद कर दिए और सारी दुनिया के रीति रिवाज, सारे भेदभाव से अलग कर दिए। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो उनकी बहन थी, उस कमरे के अंदर ही उनके लिए किताबें भेजती थी और वह किताब को लेकर के गहरा अध्ययन और प्रार्थना में समय बिताते थे। घर वालों ने जब कैद बना लिया, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उस समय ने उनका बहन ने उसको साथ दिया और उनको किताबें भेजती थी और उस किताब के द्वारा, उस पवित्र शास्त्र के द्वारा उन्होंने गहरा अध्ययन किया और अधिक से अधिक प्रार्थना में बिताते थे। और एक दिन उस कैद से बाहर निकल गए। हमें देखने को मिलता है, हम बाइबल में कई ऐसा देखते हैं दृष्टांत या कहानियां कि जब पतरस और यूहन्ना को भी उस कारागार में या जेल में जब डाल दिया गया था, उन्होंने आधी रात को उठकर परमेश्वर को महिमा करने लगे। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वहां की सारे कैदियों ने उनके वचन को, उनके भजन को सारे लोग सुन रहे थे। एकाएक स्वर्गदूत आया, आंधी आई, तूफाने आए, बवंडर आया, उस मकान का नींव डोल गया और सारे कैदी को वहां से छुटकारा मिला। उसको हाथों को बेड़ियां छूट गई। हमें लगता है वैसा ही भी इस थॉमस के जीवन में हुआ, जो इनके परिवार वालों ने कैद बना के रखा था। एक दिन इन्होंने उस कैद से बाहर निकल आए। थॉमस के लिए एक साहित्यिक सेवा उनका दिव्य आह्वान था। उनकी पुस्तक संक्षिप्त धर्मशास्त्र सुषमा थियोलॉजी अध्ययन था, इसके आधारशील बन गई। आज धर्मशास्त्र कोई भी गंभीर छात्र इससे अनभिज्ञ नहीं है। एक दिन जब थॉमस गहन चिंतन में खोया था, तब भाइयों ने एक समूह में उसका मजाक उड़ाने का फैसला किया और चिल्लाए, और जल्दी आओ, एक घोड़ा उड़ रहा है। जब वह बाहर आया तो हंसे और कहा, हम तुम्हें मूर्ख बनाया। थॉमस ने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया, झूठे होने से बेहतर है कि एक मूर्ख जो विश्वास करता है। वे लोग वहां पर शर्मिंदा हो गए। उन्होंने केवल सत्य बोलना चुना, डिंग नैतिकता का पालन किया और 49 वर्ष की जीवन में थॉमस ने अपने हाथों से 60 से ज्यादा पुस्तकें लिखा। उनको झूठ बोलना और संसारों के बातों से चलना, ये सब उनको जीवन में बेकार था। वह सिर्फ जानते थे, वो चाहते थे कि हम सत्य बोलें और सत्य और पवित्र के मार्ग पे चले। और उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि 49 वर्ष की आयु में भी 60 से ज्यादा पुस्तकें लिखी।
उनका दिव्य ज्ञान और परमेश्वर के स्वरूप में गहन अंतर्दृष्टि से भरी पुस्तकें लिखी, आज उन्हें सत्य के साधकों के लिए, गुरु और धर्मशास्त्री के लिए आजीवन मार्गदर्शन के रूप में याद किया जाता है। जितना भी उन्होंने किताब लिखा है, आज उसको बहुत सारे लोगों जो पढ़ते हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन बन गया है। और हम आगे देखते हैं, चिंतन। प्रिय, क्या आप भी अपने परमेश्वर की बुद्धि का उपयोग उसके महिमा के लिए करते हैं? क्या आप जीवन दूसरों के लिए पवित्रता के लिए ओर ले जाएगा? उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ सीखा सारा इस संसार का सुख, सेवा, संपत्ति, धन, ये सारा छोड़ करके एक अपना जीवन आध्यात्मिक पवित्रताई के द्वारा जीवन बिताने का इन्होंने निर्णय किया और सत्य मार्ग पे चल। इनके भी सेवा में जब अध्ययन किए, बहुत सारे कठिनाइयों देखने को मिला। यहाँ तक कि खुद इनके परिवार वालों ने इन्हें कैदी बना दिया। हम देखते हैं कि जब हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे रुकावटें आती हैं, बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है। लेकिन जब प्रभु हमारे साथ रहता है, ये सारी समस्याएं के बंधने यह टूट जाता है और खुद को प्रभु हमें एक अच्छा मार्ग दिखाता है और उस मार्ग के द्वारा हम चलते हैं। इनके जीवन में एक और पवित्र वचन लिए थे, लिखा है नीति वचन का 2:6 लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है और अज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलता है। जो बुद्धि हमारी आती है वो यहोवा की तरफ से, और ज्ञान और समझ वही जो बात करता है, जो परमेश्वर के वचनों को साथ साथ चलने का निर्णय लिया हो, वही इस वचन के अनुसार चलता है और ये उसी के मुंह से निकलता है। थॉमस का मानना था कि सच्ची बुद्धि परमेश्वर से आती है और विश्वास और तर्क दोनों ही परमेश्वर की सत्य की गहरी समझ की ओर ले जाती है। जो सच्ची बुद्धि में देखने को मिलता है, सुलेमान ने जब प्रार्थना किया, उस समय परमेश्वर ने, यहोवा ने खुश हो बोला कि तुम्हें क्या चाहिए? सुलेमान ने कहा, प्रभु मेरे पास तो बहुत सारा कुछ है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको देना है तो सिर्फ हमारे लिए बुद्धि दीजिए, हम ताकि अपने प्रजा को सही ढंग से न्याय कर सके। और परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दिया, और ये बुद्धि, ये पवित्रता, ये सारा कुछ, ये समझने का अच्छाई का मार्ग, ये सारा कुछ परमेश्वर की ओर से आता है। जैसे थॉमस के जीवन में भी इन्होंने 5 वर्ष की उम्र में ही धार्मिकता की खोज में लग गए और बहुत सारा अध्ययन इन्होंने किया, बहुत सारे रोम की यात्रा भी की, बहुत सारे मठों के मठाधीश भी बने। लेकिन लास्ट में आकर के परमेश्वर के मार्ग को इन्होंने अपनाया और उनकी बताए हुए रास्ते पे अपने जीवन को बदल दिए और एक संत के तरीके अपने जीवन को बिताए। और इस संसार के लिए बहुत सारे पुस्तकों ने भी इन्होंने लिखा, जो आज हमारे आपके लिए मार्गदर्शन। हम यहीं से इस वचन को समाप्त करते हैं और शेष समय हम मनोज भाई के देते हैं। एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, इसके बाद इस समय मनोज भाई के देंगे।
धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, सारे संसार को सृष्टि करने वाला प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की इस वचन के द्वारा प्रभु जी, ये जो तेरे दास को जीवन के बारे में हमने पढ़ा प्यारे पिता परमेश्वर, इनके जीवन के, इनके संघर्ष के प्रभु जी, इनके आत्मा के शांति के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप इनको आशीष दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इनके जीवन में जो आया कठिनाइयां, समस्या प्रभु जी, उसके देखते हुए प्रभु जी, हम अपने जीवन को इनके जीवन के अनुसार बना करके चलना सीख पाए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार प्रभु जी हमें आशीष और अनुग्रह कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।